सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें 8 वीडियो अब तक बन चुकी हैं और आज ये वीडियो 9वीं है। तो चलिए स्वाध्याय करते हैं। मथुरा के कुछ रहस्यमय प्रसंग। प्रारंभ में मथुरा में रहकर जिन गतिविधियों को चलाने के लिए हिमालय से आदेश हुआ था, उन्हें अपनी जानकारी की क्षमता द्वारा कर सकना कठिन था। न साधन, न साथ, न अनुभव, न कौशल। फिर इतने विशाल काम किस प्रकार बन पड़े। हिम्मत टूटती सी देखकर मार्गदर्शक ने परोक्षता लगाम अपने हाथ में संभाली। हमारे शरीर भर का उपयोग हुआ, बाकी सब काम कुटपुतली नचाने वाला बाजीगर स्वयं करता रहा। लकड़ी के टुकड़े का श्रेय इतना ही है कि तार मजबूती से जकड़ कर रखे और जिस प्रकार नाचने का संकेत हुआ वैसा करने से इनकार नहीं किया। 4 घंटे नित्य लिखने के लिए निर्धारण किया। लगता रहा कि व्यास और गणेश जी का उदाहरण चल पड़ा। पुराण लेखन में व्यास बोलते गए थे, ठीक वही यहाँ हुआ। आर्ष ग्रंथों का अनुवाद कार्य अति कठिन है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 स्मृतियाँ आदि आदि सभी ग्रंथों में हमारी कलम और उंगलियों का उपयोग हुआ। बोलती लिखती कोई और अदृश्य शक्ति रही, अन्यथा इतना कठिन काम इतनी जल्दी बन पड़ना संभव न था। फिर धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का प्रयोग पूरा करने वाली सैकड़ों की संख्या में लिखी गई पुस्तकें मात्र एक ही व्यक्ति के बलबूते किस प्रकार होती रह सकती थीं। यह लेखन कार्य जिस दिन से आरंभ हुआ उस दिन से लेकर आज तक बंद ही नहीं हुआ। वह बढ़ते बढ़ते इतना हो गया जितना हमारे शरीर का वजन है। प्रकाशन के लिए प्रेस की जरूरत हुई। अपने बलबूते पर हैंड प्रेस का जुगाड़ किस तरह जुटाया गया। जिसे काम कराना था वह इतनी सी बाल क्रीड़ा को देखकर हंस पड़ा। प्रेस का विकास हुआ। ट्रेडलें, सिलेंडर, ऑटोमेटिक, ऑफसेटें एक के बाद एक आती चली गईं। उन सब की कीमतें वे प्रकाशित साहित्य की लागत लाखों को पार कर गई। अखंड ज्योति पत्रिका की अपने पुरुषार्थ से 2000 तक ग्राहक बनने पर बात समाप्त हो गई थी। फिर मार्गदर्शक ने धक्का लगाया तो अब वे बढ़ते बढ़ते छपती हैं। जो एक कीर्तिमान है उसकी और भी 10 गुने बढ़ने की संभावना है। युग निर्माण योजना हिंदी, युग शक्ति गायत्री गुजराती, युग शक्ति उड़िया आदि सब मिलाकर भी 1.5 लाख के करीब हो जाती हैं। एक व्यक्ति द्वारा रचित इतनी उच्च कोटि की इतनी अधिक संख्या में बिना किसी का विज्ञापन स्वीकार किए इतनी संख्या में पत्रिका छपती हैं और घाटा जेब में से न देना पड़ता हो, यह एक कीर्तिमान है जैसा अपने देश में अन्यंत्र उदाहरण नहीं ढूंढा जा सकता। गायत्री परिवार का संगठन करने के निमित्त महापुरुष शरण की पूर्णाहुति के बहाने 1000 कुंडीय यज्ञ मथुरा में हुआ था। उसके संबंध में यह कथन अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि इतना बड़ा आयोजन महाभारत के उपरांत आज तक नहीं हुआ। उसकी कुछ रहस्यमयी विशेषताएं ऐसी थीं जिनके संबंध में सही बात कदाचित ही किसी को मालूम हो। 1 लाख नैष्ठिक गायत्री उपासक देश के कोने कोने से आमंत्रित किए गए। वे सभी ऐसे थे जिनने धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का काम हाथों हाथ संभाल लिया और इतना बड़ा हो गया जितना कि भारत के समस्त धार्मिक संगठन मिलकर भी पूरे नहीं होते। इन व्यक्तियों से हमारा परिचय बिल्कुल ना था, पर उन सब के पास निमंत्रण पत्र पहुंचे और वे अपना मार्ग व्यय खर्च करके भागते चले आए। यह एक पहेली है जिसका समाधान ढूंढ पाना कठिन है। दर्शकों की संख्या मिलाकर 10 लाख तक प्रतिदिन पहुंचती रही। इन्हें 7 मील के घेरे में ठहराया गया था। किसी को भूखा नहीं जाने दिया, किसी से भोजन का मूल्य नहीं मांगा गया। अपने पास खाद्य सामग्री मुट्ठी भर थी, इतनी जो एक बार में 20,000 के लिए भी पर्याप्त न होती, पर भंडार अक्षय हो गया।
5 दिन के आयोजन में प्राय 5 लाख से अधिक खा गए। पीछे खाद्य सामग्री बच गई जो उपयुक्त व्यक्तियों को बिना मूल्य लिए बांटी गई। व्यवस्था ऐसी अद्भुत रही जैसी 1000 कर्मचारी नौकर रखने पर भी नहीं कर सकते थे। यह रहस्यमयी बातें हैं। आयोजन का प्रत्यक्ष विवरण तो हम दे चुके हैं, पर जो रहस्यमय था सो अपने तक ही सीमित रखा है। कोई यह अनुमान न लगा सका कि इतनी व्यवस्था, इतनी सामग्री कहाँ से जुट सकी। यह सब अदृश्य सत्ता का खेल था। सूक्ष्म शरीर से वे ऋषि भी उपस्थित हुए थे जिनके दर्शन हमने प्रथम हिमालय यात्रा में किए थे। इन सब कार्यों के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी उसके संबंध में कोई तथ्य किसी को विदित नहीं। लोग इसे हमारी करामात चमत्कार कहते रहे। भगवान साक्षी है कि हम जड़ भरत की तरह, मात्र दर्शक की तरह यह सारा खेल देखते रहे। जो शक्ति इस व्यवस्था को बना रही थी उसके संबंध में कदाचित ही किसी को कुछ आभास हुआ हो। तीसरा काम जो हमें मथुरा में करना था वह था गायत्री तपोभूमि का निर्माण। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए छोटी इमारत से काम नहीं चल सकता था। वह बनना आरंभ हुई, निर्माण कार्य आरंभ हुआ और हमारे आने के बाद भी अब तक बराबर चलता ही रहा है। प्रज्ञा नगर के रूप में विकसित विस्तृत हो गया है। जो मथुरा गए हैं, गायत्री तपोभूमि की इमारत और उसका प्रेस, अतिथि व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव आदि देखकर आए हैं। वे आश्चर्यचकित होकर रहे हैं। इतना सामान्य दिखने वाला आदमी किस प्रकार इतनी भव्य इमारत की व्यवस्था कर सकता है। इस रहस्य को जिन्हें जानना हो उन्हें हमारी पीठ पर काम करने वाली शक्ति को ही इसका श्रेय देना होगा, व्यक्ति को नहीं। अर्जुन का रथ भगवान सारथी बनकर चला रहे थे। उन्होंने जिताया था, पर जीत का श्रेय अर्जुन को मिला और राज्याधिकारी पांडव बने। इसे कोई चाहे तो पांडवों का पुरुषार्थ पराक्रम कह सकता है, पर वस्तुतः बात वैसी थी नहीं। यदि होती तो द्रौपदी का चीर उसकी आंखों के सामने कैसे खींचा जाता। वानप्रस्थ काल में जहां तहां छिपे रहकर जिस तिस की नगण्य सी नौकरियां क्यों करते फिरते। हमारी क्षमता नगण्य है, पर मथुरा जितने दिन रहे वहां रहकर इतने सारे प्रकट और अप्रकट कार्य जो हम करते रहे उसकी कथा आश्चर्यजनक है। उसका कोई लेखा जोखा लेना चाहे तो हमारी जीवन साधना के तथ्यों को ध्यान में रखे और हमें नाचने वाली लकड़ी के टुकड़े से बनी कठपुतली के अतिरिक्त और कुछ न माने। यही समर्पण का भाव हमारी जीवन गाथा का केंद्र रहा है। यही हमने संपर्क में आने वालों को भी सिखाया। वे सत्ता द्वारा परोक्ष संचालन हेतु स्वयं को एक निमित्त मानकर उपासना, साधना, आराधना के विविध प्रसंगों का समय समय पर रहस्योद्घाटन किया है। जो चाहे उन्हीं प्रसंगों से हमारी आत्मकथा का तत्व दर्शन समझते रह सकते हैं। तो ये था आज इसका भाग जिसमें गुरुदेव बताते हैं कि जितने भी चमत्कार गुरुदेव के जीवन में जो लोगों को दिखाई दिए, लोगों ने गुरुदेव का चमत्कार उसको समझा, पर गुरुदेव कहते हैं कि ये हमारा चमत्कार नहीं था। ये सारे चमत्कार जितने भी हुए, जितना भी वैभव, ऐश्वर्य, जितना भी दिखता है वो सारा का सारा गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला था। उनकी क्षमता थी। गुरुदेव का कोई भी चमत्कार नहीं था। किसी भी चीज़ में गुरुदेव का कोई हाथ नहीं था। वो तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह नाच रहे थे और नचाने वाले उनके गुरुदेव और अन्य दिव्य हिमालय में विराजने वाली ऋषि सत्ताएं थीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे सभी परिजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राम।